राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज के घर बीती ब्लॉग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज रो ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज कोई ब्लॉग हिंदी में को नहीं बना रही हूँ। मारवाड़ी में ही ब्लॉग बना रही हूँ। और थे लोग मैंने कमेंट कर बता जो कि मैं ब्लॉग मारवाड़ी में बनाऊँ तो सही रहे कि हिंदी में बनाऊँ तो सही रहे। जो थोड़ा कमेंट आवेला ज़्यादा मैं वेडो ब्लॉग बनाऊँगा। तो आज की घर बीती ब्लॉग में मैं आपने वो कहना चाहूँ कि मैं अभी बाड़मेर राजस्थान में नहीं रहूँ। वैसे बाड़मेर में तो मैं पहले ही को नहीं रहती। बाड़मेर मारो जिलो है और गाँव रो नाम वैसे मैं आने को नहीं बताऊँ। कदी थे कोई पूछियो तो ज़रूर बताऊँगा। मैं बाड़मेर जिले में अब रहूँ को नहीं। मैं छत्तीसगढ़ आ गई हूँ। मारे घरे धनी रे हाथे और काम धंधे रे वास्ते अठे आया हो। जो उठे नाश्ते रो काम करता था अब हमारे गांव में वही काम मैं अठे आन कर रहा हूँ। तो थे इन ब्लॉग ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर जो। तो काम इतना है हमारे घर वाला ही हैंगी होस्ट वेला कि भाई उठे हाथे जा प्राण मौज करें ऐस करें कोई काम को नहीं भाई थारे कहीं काम है। तो मैं थाने बताऊँ कि भाई मेरे काम तो घनी करना पड़े। और वैसे ही गाँव में मन कहीं भैंसिया उठाने पड़ते उठे ही घर रिच काम हो तो वो हागे काम अठे ही वे। पर उन काम रे हाथे हाथे अठे माने प्लस में हो गयो एक काम। और ठेले रो भी दुकान रो जो काम है ना वो भी मैंने पूरा मतलब काफ़ी हद तक कर्म देना पड़े। जैसे कि दाल पकवान बेचे तो दाल पकवान मैंने दोनों बना देना पड़े। पकौड़ा बनावे तो हमारी चटनी मन बना देनी पड़े। और जितना भी वो सामान सब बनावे ना उन सामान भी मन मार्केट में खरीद लान देना पड़े। क्योंकि एकला पर रह जावे बार बार मार्केट जावे तो बस डिस्टर्ब हो जावे टाइम में। तो ठेलो खोली जे कोनी घर रो काम करते करते एडी थक जाऊँ मरे जेडी हो जाऊँ। भाई रे इतो दुख दिनो है इतो दुख दिनो थक जी। अब हैंग जना हो चला भाई कहीं दुख दो दो जना खाओ नाला अन कोई नंदी नहीं हाथे अन कोई हाउ नहीं हाथे भाई नंदी हाउ हुए तो मैंने कोई टेंशन को नहीं। नंदी हाउ मारो कहीं बिगाड़ेला मैं तो कि नहीं कहीं कहूँ को नहीं तो नंदी हाउ मैंने कहीं कहीं कहवेला। माने तो हमें हकरो लागी कि भाई मारे बन तड़वे हुआरी तो नंदी नंदी रो माने तो कभी कोई डिस्टर्ब होयो को नहीं मने बढ़िया लागो। पण धंधे वास्ते मजबूरी हूँ बारे आनो पड़ियो। तो हमें थे होसता हो कि भाई कुकर में शक्कर क्यों गाले मीठो कहीं बनावे भाई मीठो कहीं को नहीं बनाओ। आ गुजरात रे कोंकण माथे बैठा नहीं जो गुजराती दाल खावना ही क्योड़ा है मीठी दाल। तो भाई मीठी अपे तो थोड़ी घनी मीठी खावा बैलेंस बना थोड़ी घनी शक्कर नोक दो जी के भाई टेस्ट रो बैलेंस बन जावे। अटे तो एड़ी मीठी खावे चासनी वे जेड़ी मने एडी भावे को नहीं नुकसान भी करे पण कणी कणी केबेजन पर बनानी पड़े। तो उन चक्कर रे मोने मने इतो टाइम लागो दाल बनाने वास्ते। पछी मैं कि नींबू सत मार तो जेठानी नींबू सत नोखे नींबू सत घोलती जावे मो नाखती जावे टेस्ट कराती जावे। ले राणी थोड़ी चाक तो वही मने चखावे ले तू चाक तो हम राणी ने कीठा के एडी मीठी दाल में तो कदी बनाई इनको खादी। फिर भी बटकी रे मो निकाले दाल चखावे ले राणी चाक तो बराबर हुई खाटी मीठी। अब हूँ तो चाखो बीजी की कोन ही दो कई करो शक्कर न घोलियो उकाल प्रोन पछी नींबू निचोड़ नाख दो। कम से कम नींबू थोड़ा सही तो है नींबू सब तो नुकसान करेला। लास्ट में आई तड़के री बारी तो तड़को लगान दाल बनाई दिखण में घनी फूट रही दिखे। थाने अगर बढ़िया लागो वे ब्लॉग तो थे आना लाइक कर दो और शेयर भी कर दो वीडियो ने और चैनल ने सब्सक्राइब करन घंटी वाला बटन दबा दो ताकि थोड़ा नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। और जब भी हम वीडियो बतानी चाहूँ अगर सहमत हो नहीं तो ज़रूर लाइक कमेंट करजो और आपकी सलाह ज़रूर देजो। हाँ देवी उठनी 11 में जितना भी जोड़ा पढ़नी जिया है जितने भी लोगों और लड़का लड़की और ब्याह होया है हमारा माइत्रों ने भी एक बात पूछनी चाहूँ और कहनी चाहूँ कि जब लड़की पढ़नी जनावे या लड़को पढ़नी जनावे उन टाइम सब कुछ सही वे सब कुछ नॉर्मल हुए हमारे घर में इतनी खुशी छाड़ी वे। और बाद में धीरे धीरे कर हंगर खटास पड़ती जावे कहीं न कहीं किस्सो बनतो जावे। तो मैं उन लोगों ने यूँ कहना चाहूँ कि भाई जब थोड़े घर में लड़की आवे पढ़नी जन आपरे ससुराल में आवे तो जिन टाइम वो जितनी आपरी शर्म में लाज में चुप्पी में हुए ना उन्हें अगर उन टाइप रीज बनी उड़ी राखनी हुए ना तो उनमें थोड़ो बहुत थोड़ा खुद ने भी देखना पड़े कि थाने किन तरीके उन्होंने सही जड़ी आवे वेड़ी राखनी पड़े। अगर वो शर्म में बैठी हुए शर्म लाज रखे कि नहीं हाँ मैं बोले नहीं थोड़ी बहुत झुकी भी चले हो चन के मैं नहीं हूँ हमारे बारे में कहीं हो चला लोग यूँ कारण वो आप री चुप्पी
काफ़ी टाइम तक रखे। और उर बाद रे मोने अगर उन्हें ताना मारना कहीं भी कारण उन्हें सुनानो या दहेज रे बारे में, कई लोग आज भी दहेज रे बारे में सुनावे भी है, या घरे काम काज रे बारे में, या कोई काम लेट हो जावे उन कारणों, या वो बिल्कुल हाउस वाइफ ही जो है घरे काम रे अलावा कुछ भी काम नहीं करना जानती है, जैसे सिलाई है या बाहर कोई भी जॉब करनी है, कुछ भी है, मतलब काफ़ी लोगों की सोच हो या करें वास्ते मैं आ भी बात इनमें ऐड करूँ। तो अगर इन टाइप रो ने कोई लड़की ने ताना मारना काम कहीं भी करेला तो वो धीरे धीरे आप मम्मी पापा ने बतावेला, और मम्मी पापा भी थोड़ा बहुत अटीन कुसर पुसर करेला, तो वो बात पाछे गिनाई तो तक जावेला। और उन कारण कहीं खटास पड़िया करे कि आ तो बात उठे कह दी, आ तो बात उठे कह दी, यो कारण घर में कलेश बनी हुए रहे। और वो बहू जो वे जो चुपचाप रहने वाली, शर्म लाज में रहने वाली, धीरे धीरे आपकी जुबान खोलने लागे, जिनने कारण घर में कलेश बन जावे। कलेश बना जाने घर सब सीधा साधा बन जाया करे, और बहू जो वे वो हमेशा वास्ते बुरी बन जावे। इन वास्ते सबा ने कहना चाहूँ कि अगर बहू जड़ी आप घर में सीधी सादगी में आवे, थोड़ा मान सम्मान करे, तो वो मान सम्मान बनियो रखने वास्ते थे हमेशा वेरी कदर करिया करो। वो अगर काम अच्छो नहीं भी करें तो उनको आमरी थे तारीफ़ करिया करो। अगर वो भी बच्ची है, वो भी 19-20 साल री बच्ची है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 25 साल री वेला, तो उन माते इतनी जिम्मेदारी नहीं पड़ी हुई है आप रे पियर में, तो वो काम थारे घर में आने बाद में भी कोई एक्स्ट्रा काम करे, तो वो भी एक लड़की है, माँ बाप री बेटी है, तो उन्हें पहला थे थोड़ी बेटी जानन समझो, उन्हें काम सिखाओ। अगर कोई काम करना नहीं आवे तो थे थोड़ी बेटी जानन, अगर उन्हें डांट भी दे हो ना तो वो आप सहन कर लिए। लेकिन थे एक हाउ बनन या फिर देरानी जेठानी बनन या नणंद बनन, उन्हें डांट फटकार लगाओला, मन में किस्सो रखोला उन्हें प्रति, 4 लोगों रे बीच में उन्हें अपमानित करोला, तो वो थाने कभी नहीं अपना सकेला, क्योंकि ऐसी शुरुआती दिन होया करे जिन्हें आप रो बना सके। अगर आप रो थे नहीं बनाओला तो वो थोड़ी आप री नहीं बनेला। और दूसरी बात लड़कों ने यूँ कहना चाहूँ कि अगर थे शादी करन खुश हो थारी लुगाई रे हाथे, तो हमेशा खुश रहने वास्ते उन्हें अपमान मत करजो। अगर थे नया नया खुश हो तो थोड़ा दिन पुराना होने बाद में उन्हें अपमान मत की ना करो, क्योंकि वो आप पूरा परिवार छोड़ने एक सिर्फ थोड़े वास्ते आई है। अगर थे इज्जत करोला तो वो थोड़ी इज्जत करेला, थोड़े लार लार थोड़ी परिवार री इज्जत करेला। अगर थे खुद थोड़ी लुगाई री इज्जत नहीं करोला नहीं तो वो भी धीरे धीरे मुंडो खोलेला। इन कारणों दो आपस में झगड़ो होवेला, और 2 जणों आपस में झगड़ो होने कारण पूरे परिवार को खार लेना पड़ जावे। इन वास्ते 2 जणों आपस में खुश रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मारे आ बात बताओ केरी भी विरुद्ध नहीं है और न केरी खिलाफ है, जो हकीकत मैं खुद मेरे आँखों में देखी हूँ। हमारे हाथे भी बहुत सी बातों हैं जो घटित हो रही है और हुए भी है और हुई भी है। इन वास्ते मैं थोड़ा बताऊँ, और घरों ब्लॉग बनाते बनाते मैं थोड़े आ बात बताई हूँ। अगर थे हमारी ये बात उससे सहमत हो तो ज़रूर बताजो, अगर असहमत हो तो भी बताजो। मैं अगर इनमें कोई गलत तो नहीं कही हो ना, हमारे हिसाब हो तो मैं नहीं गलत कही हो, क्योंकि मैं जो घटित हुई ये लोगों रहते वही सब बात बता। राधे राधे, जय श्री श्याम। सभी नवविवाहित जोड़ों ने बहुत बहुत बधाई और खुश रहे आपके जीवन में हमेशा।